कह रहा है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं या रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की घात एक हो तो वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इससे पहले चर और अचर दोनों बता दिया गया है। ठीक है, चर राशि क्या होती है कि जितने अक्षर होते हैं, ठीक है, चर राशि में आ जाएगा जितने अक्षर होंगे वो सभी चर राशि में आते हैं, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, हिंदी में और जो देखेंगे तो अ से लेकर के अज्ञात तक है। समझ में? ये क्या कहलाते हैं? चर राशि कहलाते हैं। उसके बाद में अचर राशि, तो गिनती की जितने संख्याएं होती हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? अचर राशि है। समझ में? एक से लेकर के एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये सारी क्या कहलाएंगे? अचर राशि कहलाएंगे। ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है? कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इनकी रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि अगर जो कोई भी समीकरण दिया हुआ हो, ठीक है, उसमें सिर्फ चर और अचर दोनों होने चाहिए। तो चर में क्या होता है? अक्षर, और अचर में अंक, यानी अक्षर और अंक दोनों हो और उसको बताना हो कि यह रैखिक समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें बस हम यह ध्यान देंगे कि अक्षर जो दिया हुआ है उस पे कितने घात हैं। है समझ में? अक्षर पे हम क्या देखेंगे? घात देखेंगे। हमको अंक से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? अक्षर से। ठीक है, तो हम अक्षर पे ध्यान देंगे। मान लीजिए एक समीकरण लिख दे रहा है, कह रहा है कि x + 5 बराबर में 0। कह रहा है कि यह रैखिक समीकरण है कि नहीं है, हमको यह चेक करना है समझ में? तो हमको अंक पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पे देना है? अक्षर पे। ठीक है, कि इस पे कितने घात हैं, तो हम ध्यान से देख रहे हैं तो इस पे एक भी घात नहीं लिखा गया है। घात नहीं लिखा गया है ना, और जब घात न लिखा हो तो कितना घात माना गया है? एक घात। ठीक है, यानी इस पे कितने घात हैं? एक घात। तो इसको पूछेगा कि यह एक पद वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो यह रैखिक समीकरण है, क्योंकि इस पे कितने घात हैं? एक घात। ठीक है, इससे अधिक कितना हो पद दे दे। कह रहा है कि x - 4 बराबर 2x - 4 बार मान लो 0 दे दिया। कह रहा है कि यह रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो हम यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस पे देख रहे हैं कि x पे कितने घात दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है घात। ठीक है, तो नहीं दिखा रहा है तो कितना माना गया है? एक। तो यह क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि चर राशि पे केवल एक घात दिया हुआ है। आया समझ में? एक घात लिखा नहीं जाता है, वह सिर्फ मान लिया गया है कि अगर जो कोई घात नहीं लिखा है तो इस पे एक घात है। ठीक है, तो जब एक घात इस पे है तो यह क्या है? हमारा रैखिक समीकरण है। आया समझ में? अब रैखिक समीकरण में भी पूछेगा कि कितने चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो सिर्फ इसमें एक ही चर राशि है ना। ठीक है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आया समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब मान लो तुमको दे दिया जाए तो देख के बता दोगे कि रैखिक समीकरण है कि नहीं है, बता देंगे ना। ठीक है, यह तो एक चर रैखिक समीकरण वाला हो गया। जब एक से अधिक पद लिख दिए जाएंगे, एक से अधिक अक्षर लिख दिए जाएंगे, तो जितने अक्षर लिखा जाएगा उतने चर वाला रैखिक समीकरण वह रहेगा। जैसे कह देगा कि x + y - 5 बराबर में 0 दे दिया ना। सबसे पहले इसको देखो कि यह रैखिक समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो चर राशि दिखाई दे रही है, x और y। ठीक है, इस पे भी कितने घात हैं? एक घात। इस पर भी कितने घात हैं? एक घात। तो यह भी रैखिक समीकरण है। फर्क यही है कि यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, यानी जितने अक्षर बढ़ेंगे उतने चरों वाला रैखिक समीकरण रहेगा। ठीक है, मान लो कह रहा है कि x + y + z बराबर में 5 दे दिया। कह रहा है कि यह रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो यह भी रैखिक समीकरण है, क्योंकि इस पे चर पे घात देखिए, इस पर देख रहे हैं तो कोई घात नहीं दिखाई दे रहा है। एक घात, इस पर भी एक घात, इस पर भी एक घात। ठीक है,
बराबर में 5, यानी एक ही घात केवल है, उसमें पद अधिक हो गए हैं, चर राशियां अधिक हो गई हैं, तो यह 3 चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, इसको करके बताइए कि यह रैखिक समीकरण है कि नहीं है।